एक बार फिर से आप सभी हजरात का आपके अपने ही चैनल YA ऑनलाइन पर खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे BPSC TRE 4.0 से रिलेटेड जो हमारी क्लास की सीरीज चल रही है उसका ये अगला सीरीज है। ये गज़लगो शायर के बारे में हम इनकी हयात व खिदमात के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो क्लास है, ये क्लास आप अगर DSSB उर्दू या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या मानो हो DLED के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसमें अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो EWS EMRS उसके बाद NVS वगैरह या महाराष्ट्र टेट उर्दू हो, झारखंड टेट, यूपी टेट, सभी जगह ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा और अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, सभी कॉम्पिटिटिव उर्दू का एग्ज़ाम है उसके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जानशीन मीर, ये जानशीन मीर के नाम से भी जाने जाते हैं, कलीम आजिज़। ठीक है, इनका जो है असल नाम था कलीम अहमद। इनका असल नाम पूछा जाता है तो इसलिए इनका असल नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, तो कलीम अहमद। ठीक है, और तखल्लुस इनका क्या था, आजिज। ठीक है, कलीम अहमद इनका असल नाम है और तखल्लुस क्या है, आजिज इनका तखल्लुस है। ठीक है, उसके बाद में कलीम आजिज 11 अक्टूबर, कब, 11 अक्टूबर 1926 को पटना में पैदा हुए। पटना के करीब नालंदा जिला है, उसके तेलहर्रा या तेलहट्टा में पैदा हुए थे। ठीक है, स्कूल के रिकॉर्ड के मुताबिक ये 11 अक्टूबर 1924 को, ठीक है, और हर जगह लिखा हुआ है 1926। ठीक है, उसके बाद इनका जो कलीम आजिज का इंतकाल 15 फरवरी 2015 को हुआ था, हजारीबाग में। कहाँ हुआ था, हजारीबाग में, 15 फरवरी 2015 को। तो 15 याद रखिएगा, 15 फरवरी 2015। ठीक है, उसके बाद इनका पैदाइश याद रहे 11 अक्टूबर 1926 को, कब, 1926 को पटना में। ठीक है, बहुत सारी इसमें पॉइंट है लेकिन हमने जो मेन पॉइंट है उसको लिया है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, मेन टॉपिक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो बताते चलेंगे ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए, एक इनका है, कलीम आजिज की शायरी में मीर की तरह कुनूतियत गालिब है। ये इनके बारे में कहा जाता है, किनके बारे में, तो कलीम आजिज के बारे में। कलीम आजिज की शायरी में मीर की तरह कुनूतियत गालिब है। ठीक है, मीर की तरह, मीर तकी मीर की तरह। ठीक है, उसके बाद कलीम आजिज के कारनामे जो अहम है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप जरूर इसको अच्छे से समझ लेंगे और याद रखेंगे। कलीम आजिज के कुल शेरी मजमुओं की तादाद कितनी है, तो 5 है। ये याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है कि कलीम आजिज के शेरी मजमुए कितने हैं, तादाद कितने, तो 5 है। ठीक है, कितने, तो 5 याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद वो जो शायरी का सबब हुआ, ये कब शाया हुआ, तो 1976 ईस्वी में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अभी स्टेट में TRE 2 में भी ये क्वेश्चन आया था, वो जो शायरी का सबब हुआ ये किसका शेरी मजमुआ है, तो ये कलीम आजिज का है, पहला मजमुआ है। ठीक है, और ये गज़लों और खुद नवीस्त भी है। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछा जा सकता है कि वो जो शायरी का सबब हुआ क्या है, तो मजमुआ, गज़लों का मजमुआ भी है और ये खुद नवीस्त है, याद रखिएगा। दूसरा है जब फसल बहारा आई थी, ये 1990 में ये गज़लें हैं। ठीक है, कूचाए जाना जाना 2002 में लिखा था, ये नज़में हैं। फिर ऐसा नज़ारा नहीं होगा 2008 में इन्होंने लिखा था। इब्तदाई गज़लों और नज़मों का ये मजमुआ है। ठीक है, उसके बाद एक और है, हाँ छेरो गज़ल, हाँ छेरो गज़ल आजिज़, ये 2014 में ये इनका आखिरी है, क्योंकि 2015 में ये
इंतकाल कर गए थे। उसके बाद ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये जरूर याद है, वो जो शायरी का सबब हुआ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, नसरी तसानीफ में मज़ामीन का मजमुआ है इनका मेरी ज़बान मेरी कलम। याद रखिएगा, मज़ामीन का मजमुआ क्या है इनका, तो मेरी ज़बान मेरी कलम। ये कितने हिस्सों में पूछा जाता है कभी कभी, तो 2 हिस्सों में है। कितने हिस्सों में, 2 हिस्सों में। उसके बाद इनकी खुद नवीस्त है जहाँ खुशबू ही खुशबू थी और अभी सुन लो मुझसे। ये क्या है, खुद नवीस्त है, ओनली ये खुद नवीस्त है। जहाँ खुशबू ही खुशबू थी अभी सुन लो मुझसे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अभी सुन लो मुझसे। ये पूछा जाता है, VVI में लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि अभी सुन लो मुझे क्या है ये, तो ये खुद नवीस्त है। किन की है, तो कलीम आजिज की। ठीक है, उसके बाद इनके सफ़रनामे देखिए एक एक करके। सफ़रनामे हैं यहाँ से काबा, काबा से मदीना, यहाँ से काबा और काबा से मदीना, ये सफ़रनामा है। हज के दौरान ये इन्होंने ये सफ़र नामा लिखा था। उसके बाद दूसरा है एक देश एक विदेश, एक देश एक विदेश। ये क्या है, एक देश एक विदेश। ठीक है, एक देश एक, ये भी सफ़रनामा है। ये कहाँ का है, तो अमेरिका का। ठीक है, उसके बाद खुतूत के मजमुआ है दीवाने दो पहलू न दुखेगा, पहलू न दुखेगा। ये इनके रिपोर्टाज भी है, एक रिपोर्टाज है मजलिस अदब 1960 में लिखे थे इन्होंने। इसमें मुख्तलिफ शेरी महफिलों की रुदाद पेश की गई है। मुख्तलिफ शेरी जो महफिलें लगती थी उनकी रुदाद पेश की गई, किसमें, मजलिस अदब। किनकी है, तो कलीम आजिज की है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। इनको एजाज़ व इनामात तो बहुत सारे मिले थे, इनमें ये याद रखिएगा कलीम आजिज को हुकूमत हिंद ने पद्म श्री का अवार्ड जो दिया था ये 1989 में, 1989 में नवाज ने ऐलान किया था। ठीक है, कलीम आजिज को हुकूमत हिंद ने पद्म श्री से नवाजने का ऐलान किया था। ठीक है, 1989 में, 1989 में। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद और भी है, कुछ पॉइंट देख लेते हैं। कलीम आजिज के मुतालिक मुख्तलिफ आराव ख्यालात, उनके शेरों में एक मखसूस सादगी है, ये कलीमुद्दीन अहमद कहते हैं। किन्होंने कहा कि कलीम आजिज के शेरों में एक मखसूस सादगी है, ये किसने कहा, तो ये कलीमुद्दीन अहमद ने। बहुत सारे हैं, आप हमारे PDF को देख सकते हैं, ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको हम भेज देंगे, वहाँ से आप मज़ीद मुताला करेंगे। फिराक ने कलीम आजिज की शायरी पर रश्क का इजहार किया, किसने, फिराक गोरखपुरी ने। तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि फिराक गोरखपुरी ने किसकी शायरी पे रश्क का इजहार किया है, तो कलीम आजिज का। ठीक है, इस तरह से उनके कुछ शेर है, ये देख लीजिए। वो जो शायरी का सबब हुआ कि इब्तदाई 5 गज़लें हैं। खुशी है क्या किसी आवारे वतन के लिए, बाहर आई तो आया करे चमन के लिए। ना लाल ओ गुल न नसरें न नस्तरन के लिए, मिटे हैं हम किसी गारत गिर चमन के लिए। इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आज का ये हमारा क्लास ख़त्म होता है, क्योंकि आज हमने जो पढ़ा ये कलीम आजिज के बारे में पढ़ा। ये एक बार रिपीट कर लेते हैं। इनकी पैदाइश 1926 ईस्वी में हुई और वफ़ात 2015 में। पटना में पैदा हुए और हजारीबाग में इनकी वफ़ात हुई। इनके जो शेरी मजमूए हैं वो जो शायरी का सबब हुआ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। उसके बाद इनकी खुद नवीस्त है अभी सुन लो मुझसे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अभी सुन लो मुझसे, ये खुद नवीस्त है। जहाँ खुशबू ही खुशबू, ये भी खुद नवीस्त है। ठीक है, मज़ामीन का मजमुआ है इनका मेरी ज़बान मेरी कलम। 2 हिस्सों में है ये, कितने, 2 हिस्सों में। ठीक है, उसके बाद इनके रिपोर्टाज है मजलिस अदब। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे जो हमने रिपीट कर दिए ताकि आपको दोबारा से
समझ में आ जाए। तो चलिए आज का क्लास हमारा खत्म होता है, मिलते हैं अगले क्लास में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।